हेलो गाइस, आई एम अजय कुमार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जियोमेट्री में हम लोग अब आगे देखते हैं। पिछले हम वीडियो में देखे थे, जैसे कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, बिंदु पर कोई ए बी, ये बिंदु है, इन्हीं बिंदु से ए बी से ही कोई तीसरा बिंदु सी या फिर डी पर कोई, यहाँ पे जो एंगल बना है अल्फा, ये डी पर जो है, ये हमेशा सी कोण सी एन डी हमेशा बराबर, ठीक है। यही हमने पढ़ा था। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए यही वृत्त है, ठीक है। बिंदु ए बी पर, ए बी से, ठीक है, और एक ये त्रिभुज बन गया। तो इस तरह में सबसे पहले एक यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ तीन जगह कोण बनेंगे, ठीक है। जब तीन जगह कोण बनेंगे, मान लीजिए एक सेंटर में भी बनेगा, ठीक है, सेंटर बन गया। अब जो कोण हमें ज़्यादातर ओ इसे बोलते हैं, ठीक है, जो सी होता, जो ओ होता है, वो हमेशा कोण सी का दुगना होगा, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे? कोण टू ए सी बी इक्वल टू कोण एंगल ए ओ। एक प्रमेय है, ठीक है। प्रमेय में ये हमेशा, मतलब इस प्रमेय में ये बताया गया है, हमेशा जो ये वाला मान लीजिए 100 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री, ठीक है। और ये 40 है, ये वाला 40 है, तो ये 20 होगा, ये 70 है तो ये 35 होगा, ये 100 है तो 50 होगा, ये 80 है, ये 80 है तो ये 40 होगा। मतलब हमेशा ये वाले इस कोण, कोण ओ जो होगा, कोण सी का दुगना होगा, ठीक है। कोण सी का हमेशा दुगना होगा। अब आते हैं एक दूसरा, जैसे हमें कभी भी, मतलब चित्र में एक वृत्त है, एक वृत्त पे उसके व्यास, मान लीजिए इस बिंदु से एक ये कोण बन गया, ठीक है। अब इसी कोण, तो देखिए यहाँ पे एक कौन सा कोण बना, ए बी सी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा कोण बना, केंद्र पर कौन सा कोण बना था, पिछले वाले जो सवाल पढ़ाए थे हमने, मतलब जो सूत्र बताए, थ्योरम बताए थे। मान लीजिए त्रिभुज, किसी भी वृत्त के परिधि पे दो बिंदु हैं ए बी सी, उसी बिंदु से ये कोई कोण खींचा गया, मतलब ये सी है, ठीक है, सी बिंदु पर। अब ए बी को आधा करके यहाँ सेंटर, जो ये वाला कोण होगा, ओ कोण होगा, कोण सी का हमेशा दुगना होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, हमारा 180 है, 180 डिग्री, मतलब एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री कोण बनाती है। तो ठीक उसी तरह ये हमारा कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण एक समकोण होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक जीवा से निर्मित त्रिभुज, जीवा के साथ निर्मित त्रिभुज, अर्धवृत्त पर बना कोण, मतलब अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर एक कोण समकोण होता है। ये वाला जो, मतलब दो व्यास के साथ दो बिंदु से मिलने वाली, व्यास से बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए 90
एक ये व्यास है, व्यास है ए बी, ठीक है। व्यास पर बिंदु O है और ये वाला कोण 50 अंश का, ठीक है, 50 डिग्री। अब ये वाला कोण 50 अंश का है, तो ठीक अब देखिए ये इस तरह एक कोण बना था, ठीक है। तो अब इस कोण का मान पूछ लेगा हमसे, तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, जो ये है और ये, ठीक है। अब ये दो बिंदु हैं हमारे पास C और B, और यहाँ मान लीजिए D, ठीक है। C और B यहाँ कोई कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ कोण बनेगा, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, तो इन दोनों के सामने का कोण भी बना बराबर होगा, ठीक है। ये बराबर है, इसके बाद ये भी बराबर, ये भी 50 का होगा, 50 50 100, और ये कितना होगा 80 का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण 80 का हो जाएगा, तो 80 एक सीधी रेखा में हमेशा कितने अंश का कोण बनता है? 180, और 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 100 बचेगा। तो यहाँ कितना हो गया ये वाला कोण, वो कितना हो गया? 100 डिग्री, ठीक है। जब अभी पिछले मतलब थ्योरम में हमने देखा था, जो O पर बना कोण होता है वो C का हमेशा दुगना होता है, तो C यहाँ D है, तो D पर बना कोण का आधा होगा, ठीक है। तो 100 का आधा कितना होगा? 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ कितना होगा? 50 डिग्री। इसी तरह बहुत सी थ्योरम हम पढ़ा रहा हूँ सब धीरे धीरे। ये आप कक्षा 10 की मैथ से आप जब देखेंगे राजीव प्रकाशन की 294 पेज में, ठीक है, तो उसमें ये सब दिया है, उसे आप लिख लीजिएगा। मैं लिखूँगा, ज़्यादा वक्त लगेगा, मैं केवल आपको आंसर दूँगा, ठीक है, कि होता कैसे है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में ये बिंदु ए, अब ये कोण यहाँ से जाए तब भी कोई मतलब नहीं, 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 क्योंकि हमेशा ये जो कोण होगा हमेशा बराबर होगा, ठीक है। CDEF मतलब CDEF मतलब C कोण C इक्वल टू कोण D, सॉरी कोण D इक्वल टू कोण E इक्वल टू कोण F। हमेशा ये कोण बराबर है क्योंकि एक ही बिंदु से जा रहा है, ठीक है। और हाँ, हमेशा कभी कभी पूछ लेता है, मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, सॉरी वृत्त है, वृत्त के अंदर ये कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कोण पूछ लेता है OA, दिया रहता है कोण ACB इक्वल टू 60 डिग्री, तो कोण AOB का मान। तो हमने पिछले सवाल में देखा था कोण AOC, सॉरी AOB इक्वल टू कोण A, यहाँ पे जो बना कोण, उस कोण का हमेशा नीचे मतलब से केंद्र पर बना कोण का दुगना होता है। ये वाला हमेशा इससे आधा होता है, ठीक है। तो जब आधा होगा हमें पता है कोण AOB का आधा होगा ACB, ठीक है। ACB का मान कितना है? 60 डिग्री, और इधर कितना है? कोण AOB। अब इधर देखिए ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा 120, 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक।
और इसके आगे मैं बता रहा हूँ, कभी कभी चतुर्भुज, मान लीजिए एक कोई वृत्त है, वृत्त के ए सी, सबसे पहले ए बी बनाया गया, ए बी और सी डी, ठीक है। उसके बाद इन लोग को मिला दिया गया, तो यहाँ ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो पूछा गया है बी डी सी, दिया है, मतलब इसमें चित्र में दिया है वृत्त ओ का केंद्र, मतलब वृत्त का केंद्र ओ है, और जिस पर व्यास ए ओ बी, व्यास ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, एक ही रेखा में है। तो ए बी सी इक्वल टू 30 है, तो बी टी सी का मान ज्ञात करना है। ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री दिया है, और ज्ञात क्या करना हमको, बी डी बी डी सी ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए ये वाला कोण कितना है हमारा, 40 है, और ये कितना है, यहाँ पे मतलब एक व्यास से बना, मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण एक समकोण होता है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त पर ये कोई त्रिभुज बनता है, तो वो एक उसका समकोण होता है, जो वृत्त की परिधि पर बनता है, ठीक है, समकोण। तो यहाँ ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा, 50 हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा। अब देखिए ये कोण और ये कोण, जैसे ये कोण हमारे पास बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, देखिए ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, क्योंकि एक त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। ये 40 है, तो 40 ये कितना बन जाएगा, 40 40 80, और 180 त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान कितना होता है, 180। 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो ये हमारा कोण कितना बचा, कितना है, 100 डिग्री, ठीक है, और 100 डिग्री का हो गया। अब 100 डिग्री का ये हो गया, तो ध्यान दीजिए बी सी इधर भी है, बी सी, देखिए अब ये कोण ऐसे बन रहा है, बी सी ए, और इसी बी सी से बी सी ए है, ये डी है, ठीक है। अब डी, ये कोण एक ही वृत्त पर है, ठीक है, एक ही वृत्त पर है, तो इन दोनों के ये अल्फा जो कोण होगा वही डी का मान होगा, ठीक है, जो ए का मान होगा वही डी का मान होगा, ठीक है। मैंने पीछे मतलब क्वेश्चन बताया था, तो ठीक उसी प्रकार कभी ये 50, ये 100 है, तो इसका आधा होगा, ये भी 50 होगा, और ये भी 50 होगा, ठीक है। जैसे देखिए वृत्त की परिधि पर, देखो पिछले वाले थ्योरम में क्या था, जो यहाँ वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर, पिछले हमने थ्योरम में यही पढ़ा था ना, वृत्त की परिधि, किसी मतलब वृत्त की परिधि दो बिंदु, ये दो बिंदु हैं, उन पर बना एक कोण, ठीक है, उनके ये अल्फा हो गया, ठीक है। अब यहाँ चाहे जितने कोण बना लो, सब का मान अल्फा ही होगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यदि 50 है, तो देखो बी और सी दो ही बिंदु तो हैं, उन्हीं से तो बना है ये कोण ना, बी डी सी ए बी, तो उसी प्रकार ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।